राजधानी लखनऊ के कैंट स्थित आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में तहरी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट के विभाग अध्यक्ष अनिल कुमार, जस्टिस प्रशासनिक सदस्य मेजर जनरल संजय सिंह, वाइस एडमिरल अटल कुमार जैन व रजिस्ट्रार लेफ्टिनेंट कर्नल सीमित कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी सत्येंद्र पाल सिंह, कार्यक्रम संयोजक विशाल भटनागर और AFT बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष कमल सिंह बिष्ट और कार्यकारी अध्यक्ष धर्मपाल सिंह बार, कार्यकारिणी के सदस्य रमाकांत गुप्ता, शिव कुमार सरोज, रवि कुमार यादव, राकेश कुमार सिंह, महेंद्र कुमार सिंह एवं एल्डर कमेटी के अध्यक्ष कौशिक चैटर्जी, वेद प्रकाश पांडे ऑन लिटिगेशन इंचार्ज शैलेंद्र शर्मा, अटल आदि कई लोग उपस्थित रहे। सर, आज आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तहरी भोज, जहाँ पर सभी ने मिलजुल कर एक साथ तहरी का आनंद लिया। क्या कुछ कहेंगे पहले इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये तहरी भोज का जो आयोजन हुआ था, ये AFT की एक परंपरा बन गई है। जैसे कि शायद आप लोगों को मालूम है, AFT के अंदर फौज के, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों केसेस होते हैं, और यहाँ पे जुडिशियल और साइड के जैसे जजेस हुए, एडवोकेट हुए, ये सब मिलके काम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो उसी तरह से तहरी भोज का आयोजन करने की परंपरा इसी तरह स्टैब्लिश हुई थी कि जब भी अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और मिलके काम होता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से इसको हम लोगों ने कार्यक्रम को पहले भी इनकरेज किया, आज भी किया गया। और जब भी साल शुरू होता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इस चीज़ को मनाया जाता है। ये पिछले 8-10 साल से चल रही है और कोशिश है कि हमेशा चलती रहे। 26 जनवरी को AFT का एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ हो रहा है पूरे कार्यक्रम? 26 जनवरी को हमारे चेयरपर्सन हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, उनका नाम है जस्टिस राजेंद्र मेनन। वो एक्स चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वो आ रहे हैं। हमारे पास वॉर ट्रॉफी मिली है 2 टैंक T55, उसका बेसिकली इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। प्लस एक डायनेमिक वेबसाइट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका भी वो इनॉग्रेशन करेंगे। और इसी क्योंकि 26 जनवरी का टाइम है तो उसको फ्लैग होस्टिंग के लिए भी हमको निवेदन हम लोगों ने किया, उसको भी फ्लैग होस्टिंग करेंगे। जैसे कि आपने बोला कि इस वेबसाइट का भी ओपनिंग है, क्या कुछ है इस वेबसाइट में, किस तरीके से काम करेगी इसके बारे में? तो वेबसाइट जो हमारे पास अभी तक थी वो स्टैटिक वेबसाइट थी। अब हम लोग इसको डायनेमिक बना रहे हैं सो दैट इट बिकम्स मोर यूजफुल एंड फ्रेंडली फॉर एवरीबॉडी। सबके लिए वो और अच्छी हो जाएगी। तो इसके अपने बहुत से एडवांटेज आप लोगों को मालूम ही होगा। तो AFT का काम करने का तरीका और आसान हो जाएगा फॉर एडवोकेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, जैसे कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो आज की जो यूथ है, न्यू जनरेशन, उनके लिए क्या खास कहना चाहेंगे आप? Youths, देखो, I am associated with 2 fields, army as well as now in this profession. So youths are welcomed in both the profession. They want to come and join army, उनको most welcome and they should come. और ये भी फील्ड जो आपकी एडवोकेसी की है या जजेस की है, ये भी इक्वली चैलेंजिंग है, इक्वली रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। तो यूथ जिसको क्या कहते हैं, इसमें इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत भी, यू शुड डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन। ये मेरा है। यूथ को शायद अभी मालूम नहीं है इस फील्ड की इम्पोर्टेंस, कि वो कितना कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, इस प्रोफेशन में भी आके। सर, आज AFT की तरफ से तहरी भोज का आयोजन किया गया, जहाँ पे तमाम AFT से जुड़े हुए लोग एकत्रित थे। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये मकर संक्रांति का त्यौहार जो है नई ऊर्जा और उसके लिए आत्मविश्वास और आपसी सहयोग का त्यौहार है। तो हम लोग हर साल ही इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और बार के द्वारा ये जो है पहल की गई इस बार भी कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के एक तहरी भोज का आयोजन करके आपसी जो प्रेम है और एक सामंजस्य है उसका जो है उसको दर्शाया जाए। सर, आने वाली 26 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे ऑनरेबल चेयरमैन आ रहे हैं
दिल्ली से जस्टिस मेनन, और वो फ्लैग होस्टिंग के लिए आ रहे हैं और बार उनके साथ खड़ी रहेगी जैसा भी उनका आदेश होगा। नई वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है इसको। हाँ, नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है और उससे हम लोग की तो सुविधाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें केस लॉग वगैरह और टाइमिंग, नेक्स्ट डेट, ये सब की सुविधाएं होंगी। अभी हमने नया सॉफ्टवेयर चला के तो देखा नहीं है, उसी समय ऑपरेट होगा। तो उसमें कुछ जर्नल्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। दूसरी बेंचेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको उनकी वेबसाइट भी उसमें अवेलेबल रहेगी। उनके जजमेंट्स भी हमको इजीली अवेलेबल होंगे जैसा बताया गया है। तो जब वो चालू होगा तभी हम उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। जी सर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धर्मराज सिंह, एफटी बार एसोसिएशन बार का महामंत्री, एक्टिंग महामंत्री। इस समय कार्यभार यहाँ पे एफटी बार एसोसिएशन का लोगों की सहमति और बार के सामंजस्य से मुझे इस समय एक्टिंग महामंत्री का चार्ज दिया गया है, जिसका मैं पूर्णतः इन लोगों का विश्वास रखते हुए इसका पालन कर रहा हूं और इसकी हर एक चीज़ को सुचारू रूप से चला रहा हूं। हमारा एफटी बार में तहरी भोज का एक आयोजन था। हम लोग एक वर्ष स्टार्ट होते ही एक हम लोग एक माहौल बनता है। तहरी भोज तो एक हम लोग नाम देते हैं, नहीं तो हम एक एकत्र होने का एक भावना रखते हैं। बार और बेंच की एकत्र होना और अपनी बातें एक साथ मिल करके तहरी का आनंद लेना और अपनी बातें कुछ शेयर करना। हमारा तहरी भोज में मेन हम लोगों का मकसद होता है कि हम लोग एक छत के नीचे एक जगह बैठ करके तहरी का भोग करें, जिससे कि हम अपने सुख दुख सारे साल के किसी मामले को लेकर के हम एकत्र होकर के बैठ करके उस पर चर्चा कर सकें। यही हमारा तहरी भोज। और हमारे बेंच के माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिंह साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर संजय सिंह साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव अतुल जैन साहब, इन लोगों ने हम लोग बार की तरफ से कभी भी हम लोग किसी प्रोग्राम में अगर इनवाइट करते हैं तो बेंच हमेशा हम लोगों के साथ खड़ी होती है। ये हम लोगों के बहुत बड़ी पर्व जैसी वो है कि बेंच हम लोगों बार के साथ हमेशा खड़ी रहती है और हर तरीके के सहयोग में बेंच का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इसी से मैं अंत करना चाहूँगा। ये हमारा एक सामंजस्य और आपसी नए वर्ष की एक वो उत्थान, उस वजह से हम लोगों का तहरी भोज संपन्न